As the number of people who are buying vehicles is rising, the air quality will worsen further. By switching to electrical vehicles, this issue can be solved. जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल से चलने वाली व्हीकल्स इंक्रीज होती जा रही है, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है और जिसके कारण एयर क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है। ग्लोबली तौर पर ऐसी बहुत सारी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली व्हीकल्स के कंपैरिजन एक अलग अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रही है, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स हैं और यह पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को रिप्लेस करता है। इंडिया में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक फास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री बनता जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कई डिसीजंस लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश लोही और आप देख रहे हैं देसी डिटेल्स। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करने के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से रूल इंप्लीमेंट किए हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में EVs मींस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करने की क्यों इतनी ज्यादा नीड है। अगर प्रेजेंट टाइम पे देखें तो इंडिया ऑयल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 82% तक ऑयल अलग अलग कंट्रियों से इंपोर्ट करता है। वहीं इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर में अराउंड $100 बिलियन तक स्पेंड करता है, जिसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज करती है। इस तरह के डाटा से पता चलता है कि इंडिया में ऑयल बेस्ड व्हीकल इंडस्ट्री की जगह इलेक्ट्रिकल बेस्ड व्हीकल इंडस्ट्री को सेटअप करने की कितनी ज्यादा नीड है। अगर EVs को यूज करने के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर। इंडियन सिटीज की एयर क्वालिटी में हेल्दी और फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। वहीं ऑटोमोबाइल्स से निकलने वाले धुएं के कारण भी एयर बहुत ज्यादा पोल्यूट होती है। EVs का यूज करने से एयर पोल्यूशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर लिथियम आयन सेल्स बैटरी का यूज किया जाता है, न कि एक इंटरनल कंबशन इंजन का, जो कि एक नॉर्मल व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जिसके कारण कार्बन की मात्रा का बहुत ज्यादा इमिशन होता है। वहीं यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि EVs के अंदर यूज होने वाली बैटरी एक इंटरनल कंबशन इंजन के कंपैरिजन 3 से 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट होती है और यह अराउंड 70% तक लेस फ्यूल को खर्च करती है। वहीं कन्वेंशनल कारों के कंपैरिजन EVs के अंदर 70% तक कम पुर्जे लगे हुए होते हैं, जिनके कारण इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। BOP मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू एक फिक्स टाइम पीरियड में वर्ल्ड की एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। ईयर 2021 से ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जो BOP थी वो अराउंड $6.5 बिलियन थी। वहीं EVs का यूज करने से BOP के रेट को और अलग अलग कंट्रियों से इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है उसको कम किया जा सकता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली के एडवांटेजेस के अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिनमें सेल्फ ड्राइविंग के ऑप्शन, पर्सनल स्मार्ट असिस्टेंट सॉल्यूशन और 5G से युक्त एम्बेडेड नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज शामिल है। और इसी के साथ ही आवाज़ कम होने या न होने के कारण भी ये व्हीकल एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करने के एडवांटेज है, उसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। और एक इंडिविजुअल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बाय करने से पहले और इसमें एक बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करने के क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर इसके फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो वह है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है और एक प्रॉपर कार की पावर स्टेशन के साथ साथ एक स्मार्ट इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 24/7 तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। फिलहाल अगर प्रेजेंट टाइम पे देखें तो अराउंड 1500 पावर स्टेशन सेटअप किए गए हैं,
जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एक लंबी जर्नी में इनसफिशिएंट है। अगर ईवी को यूज करने के सेकंड डाउनसाइड की बात की जाए तो वह इसकी स्पीड और इसकी रेंज। ईवी जो कि कन्वेंशनल कारों की कंपैरिजन बहुत कम स्पीड और रेंज प्रोवाइड कराती है, फिर भी अगर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की स्पीड देखी जाए तो यह अराउंड 85 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड प्रोवाइड कराती है, जो कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कारों के कंपैरिजन बहुत कम है। इसलिए बहुत से लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जगह पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वहीं अगर इसकी रेंज देखी जाए तो यह अराउंड 50 से लेकर 100 माइल तक की होती है और बाद में यह डिस्चार्ज होती है और फिर से इसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। अगर ईवीज के थर्ड डाउनसाइड की बात की जाए तो वह है इसका लॉन्गर चार्जिंग टाइम। एक गैसोलीन पावर्ड वाली कार में फ्यूल भरने में अराउंड कुछ ही मिनटों का टाइम लगता है, लेकिन ईवीज को चार्ज करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और कभी कभी तो इसको फुल चार्ज होने में पूरा दिन तक लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे किट्स आते हैं जिनके थ्रू इन ईवीज को जल्दी चार्ज किया जा सकता है, बट इसके लिए एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। अगर ईवीज के कॉस्ट की बात की जाए, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसके अंदर लिथियम आयन सेल्स बैटरी का यूज किया जाता है और इंडिया में लिथियम का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। फिर भी एक 4 व्हीलर वाली ईवीज की कॉस्ट अराउंड 14 से 20 लाख तक रहती है, जो कि एक सेम प्राइस रेंज के अंदर एक हाई स्पीड वाली रेंज की नॉन ईवी कार आ सकती है। वहीं कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के एक बड़े प्रोपोर्शन को अडॉप्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। वहीं टाटा मोटर ने एक फुल्ली ऑटोनोमस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को डेवलप करने का डिसाइड किया है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिसमें टेस्ला और निसान आते हैं। उन्होंने अपनी व्हीकल्स टेस्ला मॉडल 3 और निसान लीफ लॉन्च की है, जो कि इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल कार्स की सप्लाई करने में कोई कमी नहीं होगी। इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जिनमें रेगुलर कार्स की 28% की जीएसटी की रेट को कम करके 5% कर दिया गया। वहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खरीदने पर अराउंड 1.5 लाख तक की छूट दी गई और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ होने वाले पार्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसमें भी एग्जम्पशन दिया गया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आने से न केवल एनर्जी एफिशिएंसी को गेन किया जा सकता है, बल्कि एयर पोल्यूशन को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होने वाले फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा ये सब चीज आती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आने से इन सबको रिप्लेस करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देसी डिटेल्स।